वाह सरदार, आपके रहते तो हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। हाँ, हम तो राजा की तरह खाते हैं। सरदार शिकार करे और हम आराम से खाएं। इससे अच्छी जिंदगी क्या होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, कुछ ही दिनों बाद जंगल में ऐसा भूख का तूफान आने वाला है जो उनकी दोस्ती, इंसानियत और असली चेहरा सब दिखा देगा। जंगल का सरदार कालदंत सिर्फ ताकतवर नहीं था, वो अपने नियमों के लिए भी मशहूर था। वो कभी बेवजह किसी जानवर को नहीं मारता था। सरदार, आज तो बहुत जोर की भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, क्यों न उस बूढ़े हिरन को भी मार देते हैं। भूख से ज्यादा लालच खतरनाक होता है। जितनी जरूरत हो उतना शिकार करो। हम इसी दया की वजह से एक दिन मुसीबत आएगी। आलसी सेवक धीरे धीरे कौआ, सियार और लकड़बग्घा इतने आलसी हो गए कि खुद शिकार करना भूल गए। आज मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग शिकार करके लाओ। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं तो दौड़ते ही हाँफ जाता हूँ। सरदार, मैंने आप लोगों को बताया नहीं हूँ, मैं बीपी का मरीज हूँ और ज्यादा दौड़ने से चक्कर भी आता है। मैं ऊपर से सिर्फ सलाह दे सकता हूँ। मैं शिकार तो दूर, एक चींटी भी नहीं मार सकता। सरदार, मैं छोटी सी जान हूँ सी, आपके चरणों में रहकर बचा खुचा खा लेता हूँ। सरदार, हमारा काम आपका मनोबल बढ़ाना है। निकम्मो, तुम लोग सिर्फ मुफ्त की रोटी खाते हो। तुम लोग इतने आलसी कैसे हो सकते हो? देख लेना, एक दिन यही आलसीपन तुम्हारा मौत का कारण बनेगा। एक रात शिकार करते समय कालदंत घायल हो गया। उसके पैर में बड़ा कांटा घुस गया। वो दर्द से गिर पड़ा। अब वो शिकार नहीं कर पा रहा था। तीनों सेवक डर गए। पहले दिन सबने सोचा, चलो आज भूखे सो जाते हैं। अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? मुझे तो अभी से चक्कर आने लगे हैं। मैंने आज पेड़ की छाल खाई, कसम से ऐसा लगा जैसे लकड़ी चबा रहा हूँ। भूख इंसान क्या, जानवर का दिमाग भी बदल देती है। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो हम सब एक दूसरे को खाने लगेंगे। डरपोकों, मुश्किल वक्त में दिमाग काम आता है, रोना नहीं। उसी समय दूर से एक विशाल परछाई जंगल में आती दिखाई दी। लंबी गर्दन, ऊंचा शरीर, धीमी चाल, सभी जानवर दंग रह गए। लकड़बग्घा डरकर पीछे हट गया। अरे बाप रे, ये कौन सा जानवर है? इसकी टांगें तो पेड़ जितनी लंबी हैं, कहीं ये हमें निगल ना जाए। इतनी लंबी गर्दन, मैंने तो जिंदगी में ऐसा प्राणी नहीं देखा। अगर ये छींक भी दे तो शायद मैं हवा में उड़ जाऊं। ये जंगल का जानवर नहीं, जरूर इंसानों के इलाके से आया है, लेकिन इतना बड़ा शरीर, मतलब कई दिनों का खाना। मेरा नाम भोला है। मैं इंसानों के काफिले के साथ जा रहा था। रास्ते में आंधी आई और मैं सबसे बिछड़ गया। 3 दिनों से भटक रहा हूँ, ना खाना मिला, ना अपना कोई साथी। सरदार, अगर इसे खा लेना तो पूरा महीना आराम से कट जाएगा। खबरदार, ये हमारे जंगल में शरण लेने आया है। जो मेहमान पर हमला करता है वो शिकारी नहीं, कायर होता है। आज तक सबने मुझे बोझ समझा, लेकिन पहली बार किसी ने मेरी रक्षा की बात की है। सरदार, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। सब भूख से परेशान थे। सियार धीरे से लकड़बग्घे और कौए के पास गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले हम मरेंगे। सरदार अपने नियम नहीं तोड़ेगा, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। लेकिन करें क्या? ऊंट को देखते ही मेरा पेट जोर से आवाज करने लगता है। सीधा हमला करेंगे तो सरदार हमें मार देगा, इसलिए ऊंट को खुद अपनी जान देने पर मजबूर करेंगे। उसका दिल बहुत भोला है, बस थोड़ी भावनाएं दिखानी है। मतलब नकली वफादारी? जंगल में सबसे खतरनाक दांत नहीं होते, सबसे खतरनाक दिमाग होता है। भूख ने सबकी आंखों की चमक छीन ली थी। कालदंत एक चट्टान के पास घायल पड़ा था। उसकी सांसें भारी थीं। ऊंट भोला पास खड़ा चिंता से उसे देख रहा था। तभी सियार
धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपनी आवाज को दुखी बनाते हुए कहा, सरदार, आपने हमेशा हमारी रक्षा की। जब पूरा जंगल हमसे डरता था, तब आपके साथ होने से हमें सम्मान मिला। आज अगर आपकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े, तो मैं खुशी खुशी खुद को आपके भोजन के रूप में समर्पित करता हूँ। चुप रहो सियार। भूख मुझे जानवर बना सकती है, लेकिन विश्वासघाती नहीं। मैं अपने साथी का मांस खाकर जिंदा नहीं रहना चाहता। हट जाओ मेरी आंखों के सामने से। ऊंट की आंखें फैल गईं। सियार का सरदार के प्रति प्यार देखकर सियार पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तभी लकड़बग्घा आगे आया। उसने नकली आंसू निकालते हुए कहा, सरदार, सियार सही कह रहा है। आपने हमेशा पहले हमें खिलाया, खुद बाद में खाया। अगर आज आपका सेवक आपके किसी काम ना आए, तो ऐसी जिंदगी किस काम की? मुझे खा लीजिए सरदार। कम से कम मरते वक्त गर्व होगा कि मैं आपके काम आया। नहीं सरदार, लकड़बग्घे का शरीर बड़ा है, उसे बचा लीजिए। मैं छोटा हूँ, मुझे खाकर आप शायद एक दिन और जी पाएंगे। मेरी जिंदगी की यही सबसे बड़ी खुशी होगी। ऊंट यह सब देखकर पूरी तरह भावुक हो चुका था। उसकी आंखें नम हो गईं। वो धीरे से बोला, वाह, मैंने इंसानों की दुनिया में भी ऐसा प्यार नहीं देखा। यहाँ तो हर कोई अपने सरदार के लिए जान देने को तैयार है। सियार मन ही मन हंसा। फंस गया मूर्ख। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर भोला धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी भारी आवाज कांप रही थी। सरदार, ये छोटे जानवर आपको खाकर भी आपका पेट नहीं भर पाएंगे, लेकिन मैं बड़ा हूँ। अगर मेरी वजह से आपके परिवार की जान बच सकती है, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। भोला, चुप रहो। मैंने तुम्हें इस जंगल में मेहमान बनाकर रखा है। मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। सरदार, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे अपनाया है। इंसानों ने मुझे हमेशा बोझ समझा, रास्ते भर मारते रहे, गालियां देते रहे, लेकिन आपने मुझे सम्मान दिया। अगर आज मैं आपके किसी काम आ जाऊं, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इतना सुनते ही लकड़बग्घे की आंखों में चमक आ गई। वो अचानक चिल्लाया, सरदार ने अनुमति दे दी, हमला करो। और अगले ही पल वो ऊंट पर टूट पड़ा। कौआ उसकी आंखों के पास मंडराने लगा। सियार भी दांत निकालकर उसकी टांग पर झपट पड़ा। ऊंट दर्द से चीख उठा। हाँ, अरे ये क्या कर रहे हो? सरदार, बचाइए मुझे। कालदंत की आंखों में आग भर गई। वो दर्द में होते हुए भी उठ खड़ा हुआ। उसकी दहाड़ से पेड़ कांप उठे। रुको, ये क्या कर रहे? पागल तो नहीं हो गए? वो हमारे मेहमान हैं। सरदार, उसने खुद अपनी जान दी है। अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। इतना सुनते ही कालदंत का गुस्सा फट पड़ा। वो बिजली की तरह लकड़बग्घे पर झपटा। धोखेबाज, मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, तुम्हें भूख से बचाया, और तुमने मेरे ही नियम तोड़ दिए। सरदार, हमने तो बस आपकी जान बचाने के लिए। झूठ! तुम्हें मेरी नहीं, अपने पेट की चिंता थी। तुमने एक भोले मेहमान की भावनाओं का फायदा उठाया। आज तुमने साबित कर दिया कि भूखा पेट सिर्फ शरीर नहीं, इंसानियत भी खा जाता है। सरदार, गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी भी थी। मैं बिना समझे सबकी मीठी बातों पर भरोसा कर बैठा। दुनिया में हर मुस्कुराने वाला दोस्त नहीं होता। भोले होना कमजोरी नहीं होती, लेकिन चालाक दुनिया में सिर्फ अच्छा दिल काफी नहीं होता। इंसान हो या जानवर, हर किसी को पहचानना सीखना पड़ता।